आज की बेहद बड़ी खबरें, दिन भर के मुख्य समाचार जो सामने निकल के आए हैं दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं। एक एक करके तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। सभी महत्वपूर्ण समाचार आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर बताते चलें। बाबा साहब अंबेडकर के परपोते ने आरएसएस को बताया आतंकी संगठन, कहा मेरे पास सबूत हैं, बोले मोदी साहब यहीं से निकले। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है इस समय की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परपोते राजरतन अंबेडकर ने कर्नाटक में आरएसएस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि मैंने कहा था कि आरएसएस भारत का एक आतंकी संगठन है, इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। पीएम के बगल में बैठकर एक साध्वी कहती है, जब भारतीय सेना के पास शस्त्र और बारूद खत्म हो जाता है तो आरएसएस उसे उपलब्ध कराती है। आगे दोस्तों आपको बताते चलें। भीमराव अंबेडकर के पोते ने कहा कि मोदी और शाह की फैक्ट्री आरएसएस को हटाना होगा। उन्होंने कहा, मैं पिछले 4-5 सालों से यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आरएसएस बीजेपी इस देश के संविधान को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका संविधान तैयार है, लेकिन कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि मोदी और अमित शाह को हटाकर हमारी समस्या खत्म नहीं होगी। कल तक अमित शाह कहाँ थे? रोल में या पिक्चर में थे? नहीं ना। अब 6 महीने पहले से मीडिया ने अमित शाह को हाईलाइट कर दिया है। ऐसे ऐसे भाषण कर दिए हैं कि आज अमित शाह मोदी से भी ऊपर हो गया है। इसलिए हमको मोदी या अमित शाह को हटाने की कैंपेनिंग नहीं करनी है, बल्कि ये जो प्रोडक्ट हैं, ये जो प्रोडक्ट जिस फैक्ट्री में तैयार होते हैं, उस फैक्ट्री यानी कि आरएसएस को हटाना होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परपोते राजरतन अंबेडकर ने कहा है कि आरएसएस जैसे संगठनों को विश्व में बैन करना चाहिए। वहीं दोस्तों अगली खबर जान लेते हैं। जो बाइडेन ने पलटे ट्रंप के फैसले, मैक्सिको सीमा पर दीवार का काम रुका, मुस्लिम देशों से ट्रैवल बैन भी खत्म। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शपथ लेते ही एक्शन में दिखे। शपथ लेने के बाद उन्होंने एक के बाद एक ट्रंप के कई फैसलों को पलट दिया। दोस्तों आपको बताते चलें, जो बाइडेन ने राष्ट्रपति के रूप में कई ऐसे फैसलों पर भी साइन किया है जिसका वादा उन्होंने चुनावी अभियान के दौरान किया था। कोरोना महामारी को कंट्रोल करने और आम लोगों को बड़े स्तर पर आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया है। वहीं दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। ओवैसी ने मोदी को बताया कमजोर प्रधानमंत्री, बोले चीन का नाम लेने से डरते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले, अरुणाचल प्रदेश में चीन के 100 घरों का गांव बनाने की खबरों के बाद से विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। विपक्ष के नेता सीधे मोदी के नेतृत्व पर अब सवाल उठा रहे हैं। इसी लिस्ट में एआईएमआईएम के ओवैसी का नाम भी जुड़ गया है। ओवैसी ने मोदी को एक कमजोर प्रधानमंत्री बताया है। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चीन का नाम लेने तक से डरते हैं। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए यहां पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं। सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में परमानेंट कंस्ट्रक्शन कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी कमजोरी दिखा रहे हैं। पीएम चीन का नाम लेने से क्यों डरते हैं? ओवैसी ने कहा कि मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं क्योंकि उन्हीं के पार्टी के एक सांसद का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश में चीन ने भारतीय सीमा के अंदर घुसकर एक गांव बसा लिया और भारतीय जमीन पर कब्जा तक कर लिया है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है इसको लेकर। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर यह बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। ओवैसी ने मोदी को बताया है एक कमजोर प्रधानमंत्री। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें। राकेश टिकैत बोले, कौन रोकेगा हमें, पुलिस तो ट्रैक्टर रैली को सैल्यूट करेगी। दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी इस साल। जी हाँ दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस किसानों के परेड को लेकर व्यवस्था करे। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान दिल्ली आएंगे, चमचमाती सड़कों पर ट्रैक्टर चलाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि हमें यहाँ पता है कि कमेटी क्या रिजल्ट देगी। वहीं राकेश टिकैत ने आगे कहा कि ट्रैक्टर मार्च को कौन रोकेगा, पुलिस तो तिरंगा झंडा लेकर सैल्यूट करेगी ट्रैक्टर रैली को। वहीं राकेश टिकैत ने आगे कहा कि किसी के बाप की जागीर है क्या गणतंत्र दिवस? गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का त्योहार है, मनाया जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी परेड भी निकाली जाएगी। किसान आएगा दिल्ली में, कौन रोकेगा किसानों को? अगर किसी ने ट्रैक्टर को रोका तो उसके पर कतर दिए जाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की तरफ से ये बड़ा बयान सामने निकल के आया है। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं।
अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट को लेकर स्थिति साफ करें प्रधानमंत्री, संसद में उठाया जाएगा मुद्दा, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने रिपब्लिक टीवी के गोदी मीडिया पत्रकार अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप बातचीत के मामले की जांच की मांग करते हुए कहा कि देश की सेना और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी लीक करना राष्ट्र विरोधी कृत्य यानी कि राष्ट्रद्रोह है और वह इस मुद्दे को संसद के आगामी सत्र में उठाएगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता एके एंटनी, सुशील कुमार शिंदे, गुलाम नबी आजाद और सलमान खुर्शीद ने इस विषय को लेकर सरकार पर निशाना साधा और यह भी कहा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे अभियान की जानकारी सरकार के शीर्ष पदों पर बैठे कुछ लोगों को होती है और ऐसे में इसका पता लगना चाहिए कि यह संवेदनशील जानकारी कैसे लीक हुई। तो देख सकते हैं इस पूरे मुद्दे को कांग्रेस पार्टी अब संसद के आगामी सत्र में भी उठाएगी। वहीं दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। एनआईए के समन पर किसान समर्थकों का जांच में शामिल होने से इनकार। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आंदोलन समर्थित जिन 50 से अधिक पंजाब के लोगों को तलब किया है वे अब जांच में शामिल नहीं होंगे। आपको दोस्तों बताते चले, इनमें एनजीओ, एक्टर और कारोबारी हैं जिन्हें एनआईए ने बीते 17 व 18 जनवरी को एनआईए के दिल्ली स्थित मुख्यालय में पेश होने के लिए बुलाया था। वहीं इन लोगों ने साफ मना कर दिया है कि वे एनआईए की किसी भी पूछताछ में शामिल नहीं होंगे। उधर किसानों ने सीधे तौर पर सरकार को किसान आंदोलन को दबाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि किसान आंदोलन किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। किसानों ने कहा कि सरकार की साजिश है कि किसानों को सुरक्षा एजेंसियों के जरिए डराया और धमकाया जाए। वहीं दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं, जहां पर आपको बताते चलें, सरकार में बैठे 5 लोगों ने ही अर्नब गोस्वामी को दी होगी सीक्रेट जानकारी, राहुल गांधी का बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रिपब्लिक टीवी के चीफ पत्रकार अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आपको दोस्तों बताते चलें, राहुल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीक्रेट ऑपरेशन को लेकर कहा कि ये सूचना 4-5 लोगों के पास ही होती है। सेना प्रमुख, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पास ही ऐसी जानकारी होती है। आगे राहुल ने आरोप लगाया कि इन्हीं 5 लोगों में से किसी ने अर्नब गोस्वामी को इसकी सूचना दी होगी। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर से दोहराते हुए कहा कि ऑफिशियली सीक्रेट से संबंधित जानकारी पत्रकार के साथ साझा करना क्रिमिनल एक्ट है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि ये बातें अर्नब गोस्वामी जानता था तो हो सकता है पाकिस्तान भी जानता हो। यहाँ पर यह बड़ी खबर सामने निकल के आई है राहुल गांधी की तरफ से। वहीं दोस्तों अगली खबर जान लेते हैं। पंजाब से खबर है दोस्तों, हजारों ट्रैक्टरों में किसानों का काफिला दिल्ली हुआ रवाना, 26 जनवरी को करेंगे परेड। जी हाँ दोस्तों, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवण सिंह ने बयान जारी कर कहा कि हजारों की संख्या में किसानों का एक जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ है, भारी संख्या में ट्रैक्टर और ट्रॉलियां लेकर। उन्होंने कहा है कि ये सभी गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली करेंगे। किसानों ने कहा है कि केंद्र सरकार की नीयत और नीति दोनों में खोट है। उन्होंने शिमला में किसान नेताओं की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा कि इससे केंद्र सरकार की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हजारों ट्रैक्टरों में किसानों का काफिला दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। पंजाब से 26 जनवरी को दिल्ली में करेंगे परेड। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। सरकार ने 2 साल तक कृषि कानूनों को स्थगित करने का दिया प्रस्ताव, किसानों ने ठुकराया। आपको दोस्तों बताते चले, केंद्र के नए कानूनों पर बीते दिन सरकार और किसान संगठनों की 10वें दौर की बैठक हुई, लेकिन इस बार भी दोनों पक्ष किसी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंच पाए और एक बार फिर वार्ता बेनतीजा ही रही। किसानों और सरकार के बीच अब 22 जनवरी को 12 बजे एक बार फिर से बैठक होगी। वहीं दोस्तों मिली जानकारी के अनुसार बैठक में सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया कि एक निश्चित समय के लिए कानूनों पर रोक लगा दी जाए और एक कमेटी का गठन किया जाए। गठित की जाने वाली कमेटी में सरकार और किसान दोनों पक्ष के सदस्य हों, लेकिन किसान नेताओं ने सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सूत्रों के मुताबिक कृषि मंत्री ने कहा कि अगर किसान कमेटी बनाकर बिंदुवार चर्चा के लिए तैयार होते हैं तो वे नए कृषि कानूनों को 2 साल के लिए स्थगित कर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने के लिए भी तैयार हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक बार फिर से वार्ता बेनतीजा रही। अगली बैठक किसानों और सरकार के बीच 22 जनवरी को होनी है।
अमेरिका में हुई बाइडेन युग की शुरुआत, शपथ के बाद बोले हैं राष्ट्रपति हर एक देशवासी का राष्ट्रपति बनूंगा। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है इस समय की। अमेरिका में बाइडेन युग की शुरुआत हो गई है। अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। उनसे पहले भारतीय मूल की कमला हैरिस ने अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। दोस्तों, आप लोगों ने आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार जाने हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्त भी इन खबरों को जान सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।